ज़िंदगी में हर मोड़ पे कुछ न कुछ सीख देती है। एक्सपीरियंस में हमें हमेशा ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें ज़िंदगी भर जो है कुछ सिखा जाती हैं। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरी लाइफ में काम आती हैं। एक दफ़ा की बात है, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत थी और मैं बुक स्टॉल पे गया जहाँ पे किताबें मिलती हैं। वहाँ पहुँचा तो पहले से कुछ कस्टमर्स वहाँ पे खड़े थे, जिसमें से एक नकाबशुदा खातून थी और उनके साथ एक मर्द थे। आपस में वो बहस कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपस में बहुत देर तक वो उनकी बातें चली। मैं भी खड़ा होकर के साइड में इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे भी किताब लेनी थी। जब जगह बनती, दुकान बहुत छोटी सी थी, जो शॉप थी बुक की, किताब की जो दुकान थी वो काफ़ी छोटी थी। मैं साइड में खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा था कि ये लोग जब फारिग हो जाएं, जगह मिले तो मैं भी पहुंच करके किताबें अपनी जो लेनी है वो बता करके ले लूँ। उन दोनों में इतनी देर तक बात हुई कि वहाँ पे एक तीसरा शख्स खड़ा था और उसने देखा कि काफ़ी, मैं भी ये चीज़ महसूस कर रहा था कि वो दोनों आपस में बहुत देर से बात कर रहे थे और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या उनको करना है। हालांकि वो जो बात कर रहे थे मैंने गौर तो किया नहीं, मगर इस वजह से मेरी तवज्जो गई कि वहाँ पे जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, यानी नकाबशुदा खातून और वहाँ पे जो एक मर्द था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों एक साथ ही आए हुए थे। तो वहाँ पे तीसरा शख्स खड़ा था तो उसने इन दोनों से कहा कि ऐ खातून, अपने शौहर की बात सुननी चाहिए और उनकी पैरवी करनी चाहिए, यही मज़हब इस्लाम सिखाता है। अब ये जैसे ही उस तीसरे शख्स ने उस खातून से कहा, उसके फ़ौरन बाद उन दोनों ने उन शख्स की तरफ निगाह डाली और डालने के बाद यकजा फ़ौरन विदाउट लेट, बगैर देर किए हुए, वो जो शख्स था, वो जो आदमी था, उसने उन तीसरे आदमी से कहा कि ऐसा है कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है। बस इतना बोलना था कि वो शख्स जो अभी नसीहत कर रहा था, इन दोनों की बात सुन करके वो खामोश हो गया और शर्म और नदामत का जो है उसको सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि किसी के भी बात में हम टांग अड़ा देते हैं। वो क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, उनको रिश्तों को जानते हैं नहीं जानते हैं, और हम उनके बीच में जो है टांग अड़ा देते हैं, अपनी बात को जो है कह डालते हैं। हमें भी कहीं ऐसा हुआ होगा। प्लीज़ किसी की भी बात को सुन करके आधी अधूरी, और जब तक आपसे राय ना लिया जाए किसी को राय देने वाला न बने, वरना ऐसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और शर्मशार होना पड़ेगा। प्लीज़, आप उम्मीद है कि बातों को समझ रहे होंगे। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे पहलू आते हैं जहाँ पे हमें खामोश रहना चाहिए। कौन क्या बात कर रहा है, किससे क्या रिश्ता है, कौन किस मैटर पे बात कर रहा है, आधी अधूरी बात सुन करके जो है हम बीच में उसमें बोल पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे तजुर्बात होते होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी हमारी ज़िंदगी में जो हमें पूरी ज़िंदगी के लिए सीख दे जाती होंगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी भी कोई बात कर रहा हो तो पहले तो बीच में टांग अड़ानी नहीं चाहिए, और जब तक आपसे कोई नसीहत, राय न ले तब तक राय मुफ्त का नहीं देना चाहिए, वरना शर्मिंदगी और नदामत उठानी पड़ेगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की रोज़ मैं स्टोरी, एक्सपीरियंस लाइफ के मैं शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।